गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक बचा था वो पढ़ेंगे यूनिट 6 का 2B। टाइटल है रोल ऑफ लीडर और कैप्टन। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं नेता या कप्तान की भूमिका। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, समूह को प्रतिनिधित्व या समूह का प्रतिनिधित्व। देखिए जो कैप्टन होता है या जो लीडर होता है वो अपने समूह को रिप्रेजेंट करता है, अपने ग्रुप को, और जो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, जो उसके पास आइडियाज होता है, उसको वो अपने ग्रुप के तरफ से पुटअप करता है। मतलब किसी भी मीटिंग में, किसी भी कमेटी के सामने, किसी भी जगह पे अपने टीम के तरफ से, अपने ग्रुप के तरफ से वो अपनी बातों को रखता है। इसी को बोलते हैं ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्ट। अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्ट, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रत्यक्ष करने का अवसर। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट एंड लीड द ग्रुप ऑफ बेटरमेंट। इट improve the command, class or team control in better way and excel in very sphere। इसमें देखिए क्या होता है कि जो जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको अपने आप को प्रत्यक्ष करने की का अवसर जो मिलता है, उसमें क्या क्या आपका बेहतर होता है, कमांड आपका बेहतर होता है, क्लास को या टीम को आप कंट्रोल करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, एक वे मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने टीम को क्या कर पाएंगे, लीड कर पाएंगे, और आपकी जो टीम है आपके उस वे पर चलेगी, आपके अकॉर्डिंग चलेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप डील कर ले रहे हैं, उस टीम को लीड कर ले रहे हैं। वो लीडर या कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ये वे मिलता है जिससे आप अपने कमांड को सुधार सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस। रिड्यूस स्ट्रेस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं तनाव कम करता है। मीन्स जो टीचर होता है, जैसे मान लीजिए आपका स्पोर्ट टीचर है, तो वो उनका जो डेली रूटीन का वर्क है, उस वर्क से वो क्या हो जाते हैं, प्रेशर में रहते हैं, उनके उनके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स टीचर या कोई भी टीचर, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट को दे देते हैं, उनको लीडर बना देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो भी स्पोर्ट्स टीचर हैं या कोच हैं, जो भी हैं, तो उनका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है रिड्यूस स्ट्रेस। मीन्स टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दे दी गई, तो आपको बेनिफिट हो गया कि आप ट्रेंड हो रहे हैं, आपको नॉलेज हो रहा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, और टीचर का जो स्ट्रेस था, जो तनाव था, वो कम हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटर, सॉरी, हाँ ठीक है, बेटर डिसिप्लिन। ए स्टूडेंट लीडर हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ क्लास टाइम एज हर असिस्ट द टीचर्स और कोच इन क्लास डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बेहतर अनुशासन। मीन्स जो भी आपके टीचर या आपके कोच आपको बताए हैं कि क्या करना है, कैसे आपको कंट्रोल करना है क्लास को, उसी वे में आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, और देखा जाएगा कि आप कितना बेहतर, आप बेटर डिसिप्लिन में अपने क्लास को रख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेटर डिसिप्लिन, बेहतर अनुशासन। उसके अनुसार जिस रूप में आपके टीचर या आपके कोच बताए हैं कि इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया शोर नहीं होना चाहिए, तो आपको वैसा डिसिप्लिन में रखना है बच्चों को कि शोर ना करें। ठीक है, और यदि टीचर आपके बताते हैं कि बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कभी असेंबली लगता है, तो असेंबली में बच्चे जिग जैग कर इधर उधर करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको बोला जाएगा कि आप बच्चे को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको बखूबी करना, इसी को बोला जाता है। इसमें पॉइंट 5 है डेवलप सोशलाइजेशन। मीन्स
इसको हिंदी में बोलेंगे समाजीकरण, विकसित करें। मीन्स लीडर क्या करता है या कैप्टन क्या करता है, अपने ग्रुप को एक ऐसे वे में प्रेजेंट करता है जिससे ये प्रेजेंट होता है कि हाँ कितनी अच्छी इनमें सोशलाइजेशन है, सोसाइटी के प्रति इनमें कैसा भाव है, ये किस रूप में है। मीन्स समाजीकरण उनमें विकसित करना होता है। बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, किससे कैसे बात करना है, ये आपके जो लीडर है वो बताता है, क्योंकि उसको बताया जाता है। आपका जो लीडर है उसको जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको पूरी तरह से समझाया जाता है कि आपको किन किन चीज़ों पर विशेष केयर करना है। तो उसी हिसाब से जो लीडर होता है या जो कैप्टन होता है वो आपको लीड करता है, देखता है। नेक्स्ट टॉपिक है 6, इंस्पायर अदर। इसको हिंदी में बोलते हैं अन्य को प्रेरित करें। स्टूडेंट लीड, इनकरेज एंड द इंस्पायर अदर टू परफॉर्म बेटर। जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट लीडर जो होता है, अच्छा प्रदर्शन करके दूसरे को प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। दे मोटिवेट द ग्रुप टू इम्प्रूव फर्दर, और ग्रुप को मोटिवेट करके आगे की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट 7, क्लोज रिलेशनशिप। इसका अर्थ होता है करीबी रिश्ता। तो देखिए ये किस तरह से जो है कि स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशन होता है वो क्लोज होता है। ये स्टूडेंट लीडर प्रोवाइड क्लोज एंड हेल्थी रिलेशनशिप ऑफ ए स्टूडेंट विथ द टीचर और कोच, दस बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। क्या करता है, जो भी आपकी बातें होती हैं वो आपका स्टूडेंट लीडर वो टीचर को बताता है, और टीचर और जो स्टूडेंट हैं उनके बीच का जो गैप है उसको मेंटेन करता है और उनका रिलेशन बेहतर बनाता है। जिससे कि मीन्स आप अपनी बात को यदि टीचर तक नहीं रख पा रहे हो या अपने कोच तक नहीं रख पा रहे हो, तो जो आपका लीडर होगा वो आपकी बातों को ले जाकर टीचर से बताएगा, और टीचर को आपकी जो बातें हैं, जो आप उनसे कहना चाहते हैं, उनको पता चलता है और उसको वो सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व हो जाएगा तो जो आपका और जो टीचर का रिलेशन है, मीन्स स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन वो बेहतर होगा, आपसी समझ अच्छी होगी। ठीक है, इसीलिए पॉइंट है 3A, मीनिंग ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं साहसिक खेलों का अर्थ। ठीक है, तो हम जानते हैं साहसिक खेलों का अर्थ क्या होता है, मतलब साहसिक खेल क्या होती है। एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी आर द risky and dangerous activity which are the mostly performed in natural environment. These are the activity which give us exciting or unusual experience with unnecessary outcome. यदि इसके बारे में बात किया जाए तो ये ऐसा एक एक्टिविटी है जिसके अंदर बहुत रिस्क होता है। ये नेचुरल जगह पे किया जाता है, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, आपका रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जो एक्टिविटी की जाती है, इसी को हम बोलते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत रिस्की होता है ये। तो इन सारी चीज़ों को हमें इसमें देखना होता है, समझना होता है, और जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं तभी इसको कर पाएंगे। यदि आप उस फील्ड में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो फिर आप इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो फिर आपके साथ दुर्घटना हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया बहुत ही डेंजरस एक्टिविटी। इसमें यदि आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, तभी आप इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है 3B, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इसको हम बोल सकते हैं द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी आर। इसमें बहुत सारी जो है बेसिक कंसेप्ट हैं जो दिए गए हैं, उसको आपको जानना है। जैसे मिनिमाइज पोल्यूशन, पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ
वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीवन है उसको बचाने के लिए यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्स है उसका यूज कर सकें। जब हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करेंगे तो उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसमें अंडरस्टैंडिंग नेचर, मीन्स नेचर को समझने के लिए हेल्थी एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी से करने से आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जो भी एक्टिविटी वो फिजिकली एक्टिविटी होती है, इसमें ज़्यादातर आप जो है कि अपने बॉडी का जो कैलोरी है उसको रिड्यूस करते हैं, हेल्थी, इसीलिए इसे बोला गया है हेल्थी एक्टिविटीज। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया, जैसे आप कोई एक्टिविटी करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो उस एरिया के बारे में आपको नॉलेज हो जाता है, जानकारी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप एंड टुगेदरनेस, हम हिंदी में बोलेंगे नेतृत्व और एक साथ, मीन्स जो भी इसको लीड करता है वो तो साथ में होता है, उसके साथ साथ उसकी जो टीम होती है वो भी करती है। तो क्या होता है कि इसमें एक लीडर का जो कोऑर्डिनेशन है आपस में बनता है, लीडर और ग्रुप का, उसके वजह से जो उनका ग्रुप का, लीडर का और टीचर या कोच जो भी हैं उसका एक रिलेशन बेहतर होता है, उनके अंदर जो रिलेशन का बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग बनता है। क्योंकि वो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीचर भी आपके साथ है तो वो भी चल रहे हैं, स्टूडेंट भी चल रहे हैं, लीडर भी चल रहा है, सब कुछ इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से बेसिक लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर बनता है उनके साथ। तो आज के लिए बस ये इतना ही टॉपिक, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। यदि कोई डाउट होगा तो आप जो है कि कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या डाउट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर अगेन वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। थैंक यू।